गांव के किनारे पर एक साधारण आदमी सुरेश अपने जीवन से बेहद परेशान था। उसके मन में अनेकों सवाल थे जो उसे निरंतर पीड़ा दे रहे थे। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ध्यान मग्न है। जीवन के अर्थ की खोज में वह बुद्ध से मिलने का निश्चय करता है। सुरेश अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए बुद्ध की ओर चल पड़ा। वह एक घने जंगल में प्रवेश करता है जहां हर पेड़, पत्ती और हवा का झोंका उसे आगे बढ़ने का संकेत दे रहा था। हालांकि उसका मन भारी था, लेकिन एक उम्मीद की किरण उसे प्रेरित कर रही थी। कई घंटे चलने के बाद सुरेश ने एक साफ जगह पर पहुंचा जहां गौतम बुद्ध एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। वहां की शांति और बुद्ध की उपस्थिति ने सुरेश के व्याकुल मन को थोड़ा शांत किया। सुरेश ने साहस जुटाकर बुद्ध के सामने जाकर अपने जीवन की समस्याएं रखीं। उसने पूछा, हे भगवान, मैं जीवन में परेशान हूं और इसका अर्थ समझ नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और सुरेश को कोमलता से देखा। उन्होंने कहा, जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोह होते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। बुद्ध ने कहा, जीवन एक नदी के समान है जो बहते रहने में ही सुख पाती है। यदि तुम अपनी समस्याओं को उस नदी के बहाव में छोड़ दोगे तो वे स्वतः ही दूर हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़े रहोगे तो वे तुम्हें डूबा देंगी। सुरेश ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि उसकी पीड़ा उसकी खुद की इच्छाओं और मोह के कारण थी। उसने अपने मन में एक नई स्पष्टता और शांति का अनुभव किया। उसे समझ में आ गया कि उसे वर्तमान में जीना चाहिए और अपनी समस्याओं को बहने देना चाहिए। सुरेश ने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और प्रण किया कि वह अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जिएगा। वह शांत और संतुष्ट होकर अपने गांव लौट आया, जहां उसकी उदासी धीरे धीरे खुशी में बदल गई। वह अब एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में जीवन जीने लगा। सुरेश गांव में वापस लौटा, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक और चेहरे पर एक नई शांति थी। गांव के लोग उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे और उससे जीवन का सही मार्ग पूछने लगे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल सुरेश के जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके माध्यम से गांव के अन्य लोग भी इस ज्ञान से प्रेरित हुए। जीवन के दुख और कष्ट केवल हमारी इच्छाओं और मोह का परिणाम होते हैं। जब हम इन्हें छोड़कर वर्तमान में जीने लगते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और सुख प्राप्त होता है।